नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। आज हम पहुंचे हैं नगला इमरती गांव में, जहां पर मनोज त्यागी और उनके जो पिता हैं नरेश त्यागी, उन्होंने हॉस्पिटल का यहां पे शुभारंभ किया है। और हॉस्पिटल का नाम हम आपको बता देते हैं, वेलनेस सेंटर, जिसमें रोग क्या क्या ठीक होंगे। किडनी रोग है, लीवर रोग है, स्त्री रोग है, गठिया रोग है, नसों का रोग है, मधुमेह, माइग्रेन, लकवा, जोड़ों के रोग और डिस्क स्लिप, चर्म रोग, बवासीर जैसी बीमारियों के इलाज यहाँ पे किए जाएंगे। आखिर ये हॉस्पिटल यहाँ पे क्यों खुला है, इसके पीछे का भी कारण हम जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे नरेश त्यागी जी हैं, जो कि मनोज त्यागी जी के पिता हैं। उनसे हम पूछ लेते हैं कि क्या कारण था नगला इमरती के अंदर हॉस्पिटल खोलने का। तो हमारे साथ मौजूद है नरेश त्यागी जी भी, जान लेते हैं। नरेश त्यागी जी, आज हॉस्पिटल खुला है, आपका वेलनेस सेंटर खुला है नगला इमरती के अंदर। तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है इस हॉस्पिटल को खोलने का? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में ये आयुर्वेद की कोई सुविधा नहीं थी। आजकल जो है दवाइयाँ होम्योपैथिक की और आयुर्वेदिक की जो है एलोपैथिक से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो किडनी पर लीवर पे इफेक्ट नहीं करती। और ये डॉक्टर साहब जो हैं, जो इसमें ये आए हुए हैं, चड्ढा जी, इंद्र चड्ढा, जिन्होंने बनाया है, ये ऐसा था, मेरी मिसिज का जो थी पित्त की थैली में पथरी हो गई थी, जिसका कि सभी ने कहा था कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन इन्होंने 2 महीने में बगैर ऑपरेशन के वो निकाल दी। तो ये सक्षम डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छा उपचार करते हैं, और अन्य बीमारियों का भी, कई बीमारियों का जो है ये थेरेपी से और इस आयुर्वेदिक में ही निकली है पित्त की थैली की? हाँ, आयुर्वेदिक निकली, आयुर्वेदिक में। और इनका जो है, जबकि इसका बगैर ऑपरेशन के कोई इलाज नहीं। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग, एक सवाल यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि एलोपैथिक के अलावा, ऑपरेशन के अलावा, इन चीज़ों का बीमारी जैसे पित्त की थैली में पथरी आप बता रहे हैं कि नहीं होता, ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, आयुर्वेदिक में भी कोई इलाज नहीं है। तो आपको आयुर्वेदिक में विश्वास कैसे हुआ? वो हमें इसके जब पित्त की थैली निकल गई ना, सभी डॉक्टरों ने कहा था कि इसमें जो है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, वो हो गया। तो हमें इनका 100% विश्वास हो गया। और इसका जो है होम्योपैथिक का, इसका भी हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर में जो है रुड़की में नील शर्मा जी हैं, उनका भी हमने देखा बीमारियों में कि वो काफ़ी जो है एक्सपर्ट हैं। और ये दरअसल में जानकार होना चाहिए आदमी, तो ये जानकार हैं, और इसमें जो है ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। अभी इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी बीमारी के इलाज होंगे? जैसे कि बोर्ड में भी हमने पढ़ के अपने दर्शकों को भी बताया, कौन कौन सी बीमारियों के इलाज ये होंगे? कई बीमारियों के जी, जैसे बवासीर है, पित्त की थैली का, किसी के घुटनों में दर्द है, ये इस टाइप के जो हैं, जो हर आदमी को आजकल बीमारियां हैं, उनका ही यहाँ पे इलाज होगा। और ये सक्षम डॉक्टर जो है उन्होंने किया है, और आगे के लिए ये प्लान है, अगर ये काम जो है सही तरीके से इनकी दवाइयाँ उन लोगों को लाभ पहुँचाती हैं, तो यहीं पे रेजिडेंस वगैरह का भी प्रबंध किया जाएगा, जिससे कि अगर कोई बाहर के मरीज़ हों, उनके लिए वो व्यवस्था भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ नरेश त्यागी जी, जिन्होंने बताया है कि पित्त की थैली में पथरी थी इनकी वाइफ के, लेकिन सब जगह डॉक्टरों के घूमे हैं, एलोपैथिक वालों ने कह दिया ऑपरेशन, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार में उनकी पित्त की थैली की जो पथरी है वो निकली है, इसलिए आयुर्वेदिक में विश्वास हुआ है। और यहाँ आसपास के क्षेत्र में, जैसे कि बताया है नरेश त्यागी जी ने, कि कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यहाँ पर खोला, ताकि यहाँ पर आसपास के लोगों को सही उपचार मिल सके। तो इसी के साथ हम मनोज त्यागी जी से भी आपकी बात करवाते हैं, और पूरे विधि विधान और हमन के साथ ये आज इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है हॉस्पिटल का, जो कि वेलनेस सेंटर के नाम से इसका नाम रखा गया है। तो अभी हमन और पूजा विधि विधान के साथ जो इनॉग्रेशन हुआ है, वहीं पे नरेश त्यागी जी ने बताया है, जो कि फादर हैं मनोज त्यागी जी के, कि पथरी हो गई थी, तब उन्हें आयुर्वेदिक पे विश्वास आया। मनोज त्यागी जी, आपको कैसे लगा कि ये हॉस्पिटल खोलना चाहिए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलना चाहिए? भाई साहब, मेरी वाइफ को 10-12 साल पहले अर्थराइटिस हो गया था, तब भी वो आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हुई थी, इन्हीं डॉक्टर साहब से जो मैंने पार्टनर किए हैं। और अभी पिछले साल मेरी माता जी के पथरी हुई थी पित्त की थैली में, उसकी दवाई भी वहीं से खाई थी, और उन्हें वो पथरी डिज़ोल्व हो चुकी। 2 बार मैंने अल्ट्रासाउंड करा, उसमें आई नहीं हो। तब मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने देखा है जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो बड़ा महंगा इलाज होता है। मेरा एक अपना ये है कि सस्ता इलाज हो, मेरे क्षेत्र के लोगों को सस्ता इलाज मिले, जो लोग रुड़की तक नहीं पहुंच पाते हैं, कम से कम उन्हें यहाँ
कुछ छोटे स्तर पे कुछ सुविधाएं मिलें वो देने का मेरा एक अपना सोच थी, वो आज मैंने पूर्ण रूप से। मनोज जी, अभी जैसे कि हम भी इनॉग्रेशन में आए हुए हैं, आप किसी से बात कर रहे थे कि आपका जो ये हॉस्पिटल बनाने का सपना है, कहीं ना कहीं विनय विशाल का बहुत बड़ा हाथ है। ये क्या क्या पूरा मामला है? भाई साहब, विनय विशाल हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, जितने भी ट्रॉमा सेंटर हैं, आजकल इन्होंने इतनी लूट मचाई कर रखी है कि एक आम आदमी को इलाज कराना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हो आयुष्मान कार्ड जिन हॉस्पिटलों में लागू है उनमें भारी भरकम भीड़ रहती है, क्योंकि एक बीमारी ऐसी चीज़ है जो बिना बताई आती है और सारी चीज़ें आदमी अपने बजट के अनुरूप करता है। जन्मदिन हो चाहे आपकी शादी हो, पर बीमारी कभी बता के नहीं आती है। और मेरा सभी हॉस्पिटल वालों से ये कहना है, कम से कम जिन लोगों के पास पूंजी कम है तो उन्हें थोड़ी राहत दी जाए, उनकी इलाज में इतने पैसे ना खर्च कराए जाए कि वो व्यक्ति अगर अपनी जान भी बच जाए पर वो कर्जे में डूब जाए। मनोज जी, कहा जाता है आयुर्वेद की इलाज जो है एलोपैथिक से भी ज़्यादा महंगा है, तो आपका हॉस्पिटल में क्या रहने वाला है, महंगा रहेगा या सस्ता? नहीं भाई साहब, देखो अभी तो मेरी तो सोच यही है कि हम सस्ते से सस्ता इलाज करें। और अभी मेरा यही है कि यहाँ पे 150-200 भट्टे हैं, उसमें जितने मज़दूर काम करते हैं वो सब लोग झोला छाप डॉक्टरों पे या आपके मेडिकल स्टोरों पे निर्भर हैं। मैं कम से कम उन्हें फ्री ऑफ कंसल्टेंसी, मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा उन लोगों से, उन्हें खाली दवाई के पैसे लगेंगे, वो बहुत नॉर्मल चार्जेस लेंगे हम लोग। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी लेबर है, मैं इसे कवर कर लूँ, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल तो मैंने खोला नहीं, अभी शुरुआत की है। आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बड़ा होगा तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड मशीनें भी लेकर आऊँगा, MRI मशीनें भी लेकर आऊँगा। ये तो मेरी अभी शुरुआत है, अभी देखते हैं कारवा कहाँ तक जाता है। जी मनोज जी, दृष्टि न्यूज़ की भी जो दुआएं हैं आपके साथ हैं। तो मनोज त्यागी जी का बहुत ही अच्छा सपना है कि जो नगला इमरती का क्षेत्र है और लंडोरा का क्षेत्र है, आसपास कम से कम 150 से 200 भट्टे हैं, तो गरीब जो आदमी हैं वो कहीं ना कहीं इलाज पूरा नहीं ले पाते हैं। इसी के मद्देनज़र इन्होंने उन गरीब मज़दूरों के लिए ये हॉस्पिटल खोला गया है, जो कि रिजनेबल रेट पे उनका इलाज किया जाएगा। ये वाकई बहुत अच्छी सोच है। तो इसी के साथ हम जो डॉक्टर हैं चड्डा जी, उनसे भी आपकी बात करवा देते हैं कि आखिर आयुर्वेदिक में और एलोपैथिक में और होम्योपैथिक में क्या अंतर है। अपने मनोज त्यागी जी की बात के गरीब बच्चों के यहाँ पे इलाज होगा, जो कि भट्टे हैं उनके मज़दूरों का इलाज होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर चड्डा जी भी हैं। चड्डा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एलोपैथिक और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में आखिर फ़र्क क्या है? देखो, आयुर्वेद जो है मेन रूट कोज के ऊपर वर्क करता है और वो जड़ से बीमारियों को ख़त्म करता है, और एलोपैथिक जो है ऊपर से बीमारियों को ख़त्म करता है। सबसे मेन रीज़न है कि ये जड़ से ख़त्म कर देता है बीमारियों को। और उसके साथ में हम लोग पंचकर्म वगैरह, एक्यूप्रेशर वगैरह बहुत सारी पैथियों का यूज़ करते हैं, जिससे पेन किलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बिना दवाई के भी आराम कर सकते हैं। ठीक है, पंचकर्म की अगर जो बात कर लेते हैं तो पंचकर्म किस पद्धति के आधार पे आधारित है और कितने दिन का ये कोर्स होता है? देखो, पंचकर्म जो है पांचों तत्वों का बैलेंस बनाने के लिए होता है, जैसे हमारे वात, पित्त, कफ और स्नेहन, स्वेदन, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और इसका जो कोर्स होता है 21 दिन का कोर्स होता है, 7 दिन का कोर्स होता है। जैसा आदमी देखते हैं, जैसी बीमारियां देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स करवाते हैं। जी। अच्छा, बताया जाता है कि आयुर्वेदिक में अगर जो बात करें पंचकर्म जैसे विधियों की, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो आपके अकॉर्डिंग कितना खर्चा इसमें आता है? ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि पंचकर्म का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। पंचकर्म एक ऐसी पैथी है जिसका हम लोग बहुत अच्छा बैलेंस बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये 7 दिन का खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जिनका हर संभव इलाज संभव है? देखो, आयुर्वेद के अंदर हर बीमारियों का इलाज संभव है। जब आपने देखा होगा कोरोना के समय पे कोई चीज़ काम नहीं आई, उस समय पे जो है आयुर्वेद ही काम आया। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कोई ऐसी नहीं है। जो ऋषि मुनि हैं, हमारे ऋषि बागभट्ट जी हैं, उन्होंने कई 100 साल पहले इसी का उल्लेख कर चुके हैं कि जो आयुर्वेद है वो हर चीज़ की बीमारी को ख़त्म कर सकता है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर चड्डा जी, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक की एक ऐसी पद्धति है जो कि हर बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। आयुर्वेदिक से सस्ता इलाज कहीं नहीं है और यही फ़र्क है आयुर्वेदिक में, क्योंकि आयुर्वेदिक जो है बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। तो दृष्टि न्यूज़ के साथ बने रहिए, ऐसे ही हम लेके आते रहेंगे और भी जानकारी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।